अब खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर नगरीय विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चेतना पांडे से बात की हमारे स्टेट हेड अशोक कुमार सिंह ने। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और 322 गोरखपुर नगरीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं चेतना पांडे। और चेतना पांडे जो हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं, कवि भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, यानी इनको कहा जाए कि सभी गुण इनमें शामिल है। संगीत भी गाती हैं और इन्होंने जो कोरोना काल का जो समय था और इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर इन्होंने मदद किया था। भले सत्ताधारी दल के लोगों ने मदद नहीं किया हो, लेकिन लोगों के भी जाके मास्क बांटना, राशन वितरण करना, तमाम कार्य इन्होंने किया था। चेतना जी, आपका एबी न्यूज़ में स्वागत है। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप में पूरा गुण है, लेकिन आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब आगे क्या आप कर सकती हैं, जबकि आपका जो इलाके में पूरा चर्चा है, तो लेकिन अब जो अगर विधायक यदि आप बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे इलाके में? देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, इस शहर की जो समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगह पे शौचालय का अभाव है, स्त्री सुरक्षा का मुद्दा है, युवाओं के हित के मुद्दे हैं और छोटी बहुत बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। छात्र संघ बहाली को लेकर, हालांकि ये महज स्थानीय मुद्दा नहीं है। विश्वविद्यालय की शिक्षा और गुणवत्ता परक हो। गोरखपुर विश्वविद्यालय का माहौल बड़ा खराब हो चुका है, उसको सुधारने की प्रक्रिया हो, प्रयास हो। इन सारे विषयों को लेकर के संघर्ष किया जाएगा और मुझे लगता है कि अगर जनता विश्वास करती है, इस योग्य बनाती है, तो उसको निराश नहीं होना पड़ेगा। चेतना जी, एक सवाल ये खड़ा होता है, बीजेपी डिंगोरा पीट रही है, यह कह रही है कि हमने विकास किया है, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, लेकिन हम आपके नगर में मैंने देखा, आपके शहर में देखा, सड़क बस भी बदतर है। तो क्या अगर सरकार जो दावा कर रही है, क्या सिर्फ कागज में दावा करी है, धरातल पर वो दिख रहा है? उसका जवाब तो भाई साहब आपने स्वयं दे दिया। आप देख करके आए हैं। मैं कहूँ तो ये लगेगा कि विपक्ष में हूँ तो राजनीति करनी है, लेकिन समस्या है शहर में बहुत ज़्यादा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी शहर के रहने वाले हैं, फिर भी शहर इतनी बदहाली का शिकार है। तो सारी परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। कहने सुनने से सच बदल तो जाता नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था है और इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए ही काम करना है। आप महिला प्रत्याशी हैं और प्रियंका गांधी ने कहा भी था कि हम 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आप पढ़ी लिखी एक महिलाएं हैं, लेकिन आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? आज भी जो महिलाएं हैं अपनी बातें खुलकर सामने नहीं रखती हैं और उनको उम्मीदें रहती हैं कि हम रखेंगे, लेकिन उनको दबाया जाता है। यदि आप ये, तो महिलाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? इसीलिए भाई साहब फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अगर रहेगा, या जिन जिन जगहों पर उनके काउंसलिंग को लेके बातें हुई हैं, जहां उनको लगता है कि महिला होती तो शायद ज़्यादा अच्छे ढंग से बात कही जा सकती थी, तो कोशिश किया जाएगा कि ऐसा वातावरण बनाया जाए कि महिलाओं की बातें सुनने के लिए महिलाएं भी उपलब्ध हों और उनके एम्पावरमेंट के लिए। अभी मैंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव है। तमाम स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, बच्चियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारी दिक्कतें हैं और ये बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए जैसे ही ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तुरंत मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो, उनका जो प्रचार प्रसार हो बहुत धूमधाम से हो रहा है। उसको कहा जाए कि लाखों रुपया बहाया जा रहा है, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है, तो हम देख रहे हैं कि इसे धरातल पर मेहनत कर रही है। तो क्या ये लगता है कि धरातल का मेहनत का फ़ायदा आपको मिल पाएगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। अगर धरातल पे काम होने से काम न होता और आज़ादी की लड़ाई फेसबुक, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और अखबारों के माध्यम से खाली लड़ ली गई होती कि फलाने बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो देश आज भी गुलामी होता। तो समय के बदलाव का जो काम होता है वो आप ग्राउंड लेवल पे कैसे करते हैं उसी आधार पर होता है। और चाहे आप देश की आज़ादी से पहले की बात करें या फिर वर्तमान समय में बात करें, ज़मीनी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जितना संघर्ष किया है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उसके कार्यकर्ताओं ने जितना संघर्ष किया है, वो किसी अन्य दल ने उस रूप में नहीं किया है। तो जनता, ऐसा तो है नहीं कि जनता जानती नहीं है, देख नहीं रही इन चीज़ों को। ढिंढोरा आप कितना भी पीटने की कोशिश करें, अब कोई चोर कहे मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ, तो इससे ईमानदार हो तो जाएगा नहीं। लोग तो जानेंगे ही, लोग तो मूल्यांकन करेंगे ही। तो
जो ग्राउंड लेवल का काम होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस प्लस रही है। आपका मुद्दा क्या है चुनाव मांगना है? किस तरह के आपको कौन सा मुद्दा बना के आप वोट मांग रही हैं क्षेत्र में? देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, गरीब तबका राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर के हाशिए पे है। अब नेता लोग अरबपति खरबपति करोड़पति से तो शुरुआत होती है, बहुत ज़्यादा रिच लोग ही अब राजनीति में आ पाते हैं, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। मेरा ताल्लुक चूँकि एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से है, इसलिए मुझे वो बातें, वो परिस्थितियाँ समझ में आती हैं कि कैसे कैसे तमाम प्रतिभावान नौजवान उपेक्षाओं का शिकार होते हैं केवल इसलिए कि उनका बैकग्राउंड आर्थिक रूप से या उनका कोई गॉडफादर नहीं है। इन परिस्थितियों से वो कैसे जूझते हैं, इन चीज़ों को मैं महसूस करती हूँ। न केवल राजनीति में वरन अलग अलग क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में प्रतिभाएं कुंठित होती हैं, उपेक्षित होती हैं, और इसका समाज पर नकारात्मक, या उनका कोई गॉडफादर नहीं है, इन परिस्थितियों से वो कैसे जूझते हैं, इन चीज़ों को मैं महसूस करती हूँ। न केवल राजनीति में वरन अलग अलग क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में प्रतिभाएं कुंठित होती हैं, उपेक्षित होती हैं, और इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस तरह के हालात ना बने, कम से कम स्थानीय लेवल पे। वैसे तो एक विधायक की भी एक सीमा ही होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पे मेरी विधानसभा के अंतर्गत मुझसे जो हो सके मैं मैक्सिमम उस काम करने की कोशिश करूँ कि जो डिजर्विंग है किसी भी सेक्टर का, उसको उसका लक्ष्य प्राप्त हो। ये थी चेतना पांडे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस इलाके की विकास करें, और विधायक का जो है एक सीमित होता है, लेकिन और ये एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान देंगी, स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देंगी, और जो भी मूलभूत समस्या उस पर भी ध्यान देगी। अब यह देखना होगा कि क्या जनता इन्हें विधानसभा के गलियारे तक पहुंचाती है। अगर गलियारे तक पहुंचाती है तो हो सकता हो कि इस इलाके की जरूर तकदीर बदलेगी। इस समय सहयोगी आकाश के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज,